अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो मैंने अपनी इस बालकनी को थोड़ा बहुत ठीक करना है और इसमें जो है वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि थोड़ी बहुत बारिशें हो रही थी। तो ये जो ब्लू कलर का आपको घर नज़र आ रहा है इसको मुझे वॉल पे माउंट करना था क्योंकि मेरा अगला जो मेन प्रोजेक्ट है जो मुझे अपने घर को सेट करना है, उसमें वो चीज़ जो है वो है मेरी बालकनी, स्पेशली दिस वन। क्योंकि मेरे घर में 2 बालकनीज़ हैं, जो पीछे वाली बालकनी है उसमें मैं कपड़ों को हैंग करती हूँ तो उसको तो मैं नहीं छेड़ूँगी। बट ये वाली जो बालकनी है ना इसको मुझे सेट करना है, तो इसमें जो है वो मेरे घर के अंदर जो 2-4 गमले थे वो थोड़े ड्राई हो गए थे, वो मैंने इधर रखे थे। तो वो अब मुझे मैं सोच रही थी कि अपने लॉन्ड्री एरिया में रखवा देती हूँ और दूसरा ये कि मेरी ये जो लैडर आपको नज़र आ रही है, इसका भी जो नीचे वाला जो पैर है ये तलाल ने तोड़ दिया है। अगर ये कारपेंटर ठीक कर सका तो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे एक इसके ऊपर मैंने गमले रखने। और जो मेरा एक ब्लू कलर का घर आपको नज़र आ रहा था वो जो है वो भी टूट गया है। वो क्योंकि बारिशें-वारिशें हो रही थी, मुझे था उसको मैं वॉल पे हैंग करूँगी बट वो नहीं हो पाया। अब देखूँगी अगर कारपेंटर कहता है कि ये ठीक हो जाएँगे तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो आज मुझे था कि अपने जो गमले हैं इनको एक मीन्स दोनों कॉर्नर्स में जो है ना वो मैं सेट करके रखती हूँ। एक को एक कॉर्नर में और एक को जो है इस कॉर्नर में। तो थोड़ा बहुत जो है ना वो एक तो सफाई आसान हो जाएगी और दूसरा ये है कि अभी वैसे भी समर स्टार्ट हो गया है, तो सब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब एक-एक जगह की आज मैंने जब बालकनी जो है वो मेरी बकेट लिस्ट में थी कि मुझे अपनी बालकनी को जो है ना वो सही करना है और किसी ने मुझे कहा था आपने अपने गमलों को पेंट नहीं किया। मुझे है कि पहले मैं अपनी जब पूरी बालकनी सेट करूँगी ना तो मैं सारे गमलों-शमलों को ठीक करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ़ अपने दिल खुश करने के लिए पौधे रखे हुए हैं थोड़े से। मेरी बहुत प्यारी चेयर्स आई हैं इंशाल्लाह ताला, वो जब मैं आप लोगों के साथ अपनी बालकनी सेट करूँगी ना देन आई विल शेयर माय बालकनी चेयर्स विद यू ऑल। अच्छा जी, तो आज जो है मैंने ये बनाने हैं कुछ मैंने डो बना ली थी, तो अब मुझे जो बेकिंग करनी है, वो तो आप साथ-साथ देखेंगे। बट आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दैट टॉपिक इज़ लेसन्स वुमेन लर्न इन लेट लाइफ, ठीक है ना? जो कि हम ख़वातीन हैं, हम सारी ज़िंदगी स्पेशली ये जो टॉपिक है, ये बहुत अच्छा है उन ख़वातीन के लिए जो कि बिल्कुल नया-नया अपनी शादी हुई है या कॉलेज गोइंग है या अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रही हैं। एंड मिडल एज लाइक आई एम शेयरिंग इट विद यू, और वो जो मेरी एज फेलोज हैं वो मुझसे एग्री करेंगी कि हाँ जी ऐसा है और ये लेसन्स आई विश हमें किसी ने बहुत पहले बताए होते। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लेसन्स है ना वो हम ख़वातीन लर्न नहीं करते, हम बस पागलों की तरह लगे रहते हैं, चीज़ों के पीछे भागना, इसके पीछे करना, उसके करना, और बाद में होता है यार इस सब का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 11 पॉइंट्स शेयर करूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत सी ख़वातीन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मोटे हों, चाहे वो आप पतले हों, चाहे वो बहुत लंबे हों या चाहे आप शॉर्ट हाइट के हों। आपको अगर कोई बोलता है ना तो आपने अपने आप को नहीं बनाया हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बनाया, जिस तरह से भी बनाया अल्लाह ने बनाया। तो ये जब आप ना ये टेंशन, क्योंकि मुझे इतने मैसेज आते हैं, फलाँ मुझे ये बोलता है तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ। देखिए ये चीज़ें टेंशन लेने वाली नहीं है। वो अगर आपको कोई बंदा भी आपकी ज़ात पे, आपकी सेल्फ पे, आपके अपीयरेंस पे आपको जो है ना टारगेट बना रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है समझें, तो आपने तो खुद अपने आप को नहीं बनाया ना, तो वो तो समझिए कि अल्लाह के साथ वो बैर ले रहा है कि जी आप पतली हैं, छोटी हैं, वो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने आपको बनाया। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ़ को ठीक करने के लिए। बहुत से लोग नहीं लेते, टेंशन ही लेते रहते हैं, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ, मैं फलाना हो रही हूँ। मेरी लाइक यू नो अपनी आप का जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो और दुनिया की चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ठीक है? अपनी गलतियों को मानना शुरू करें, सिर्फ़ उसमें ये नहीं है कि आपने आपकी लुक्स हैं, अपनी गलतियों को भी मानें कि आपने ये गलती की है, उसको एक्सेप्ट करें ताकि आपका ना दिल का बोझ जो है ना वो हल्का हो जाए। नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट इज़ सेटिंग बाउंड्रीज़। हम क्या होता है कि जी वो कहते हैं ना मोहब्बत में ही मारे जाते हैं कि आप किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती या फलाँ चीज़ मेरे उसमें नहीं है। आप कर रहे होते हो वो काम। मतलब दूसरे जो आपको बोल रहे होते हैं, आप वो चीज़ कर रहे होते हो।
तो देखें, आपको अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं है, आप बाद में आके अपने मियाँ से लड़ रही हैं, अपने बच्चों पे गुस्सा उतार रही हैं, तो बेहतर नहीं है कि आप बाउंड्रीज़ सेट कर लें? मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे आई रिमेंबर मैं एक जगह पे थी, मेरी एक फैमिली फ्रेंड्स थे। वो ना जब भी उनका दिल चाहता था, जब भी उनका दिल चाहता था, वो आपको कॉल करके कह देते थे कि हम आ रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ मैंने 2-3 साल सहा, 2-3 साल। और 2-3 साल किस तरह था कि जी वो रात को 11 बजे जी चाय पीने आ रहे हैं और वो खुद नहीं बुलाते थे। दिस इज़ द रियलिटी। हम 11 बजे चाय पीने आ रहे हैं और फलाँ जगह पे हैं, मैं आप लोग भी आ जाओ। यानी कि आप ना अपने काम, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी आपको 10,000 काम है, आपने अपने बच्चे को सुलाना है, चाहे भले वीकेंड है, अपने बेटे के बच्चों की, मेरे बच्चों की ना एक रूटीन सेट थी, वो इतने बजे सो जाते थे बेड पे। लेकिन वो 11 बजे आ रहे हैं, बच्चे मिस कर रहे हैं, तो एंड देन व्हाट आई डिड, मैंने बड़े प्यार से उनकी वाइफ़ को कहा कि देखिए, मेरे बच्चों का ना सोने का टाइम होता है और मेरे बच्चे इतने क्रैंकी होते थे ना, तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, और वो उनकी मिसेज़ का कसूर नहीं था, उनके हस्बैंड को बहुत था कि जो वो बहुत ज़्यादा हर एक के साथ फ्रैंक होते रहते थे। तो मैंने उनकी वाइफ़ को कहा, देखो, मेरे बच्चों का सोने का टाइम होता है और फिर मेरे बच्चे जो है ना, वो रात को बहुत लेट आवर्स तक उठते हैं। तो आप बड़े प्यार से उनको बता दें कि दिस इज़ माय बाउंड्री, आई कैन नॉट क्रॉस माय बाउंड्रीज़, और आप भी अपनी बाउंड्री में रहें तो ज़्यादा बेटर है। अपने आप को कुड़ाने, मीन्स परेशान होने नहीं। आप ज़रूरी नहीं है हर एक की ना इतनी ज़्यादा ताबेदारी करें। आप बड़े प्यार से उनको बता दें कि ये मसला है और मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती। आपको टर्म्स ख़त्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से टर्म्स रखें, बट लोगों को ना उनकी बाउंड्रीज़ ज़रूर बताएँ कि यू आर नॉट एक्सेप्टेबल हियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्रायोरिटाइज़िंग योर नीड्स। इसी के साथ रिलेटेड है, बाउंड्री के साथ, कि अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करें, कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेट या कर रहा है, तो आपने अपनी नीड्स को देखना है, दूसरों को देखना है कि वो खुश होते रहें। तो आपने अपने आप को कुड़ाना है, टेंशन लेनी है, डिप्रेशन में जाना है, बच्चों को डाँटना है, मियाँ से लड़ना है, नहीं ना। तो अपनी जो चीज़ आपको फ़ील होता है ना कि आपकी प्रायोरिटी है, उसकी तरफ आएँ, कि नहीं, मेरे बच्चों का कल पेपर है, मुझे आज इधर नहीं जाना है। फलाँ ने डिनर पे इनवाइट किया हुआ है, नहीं, मेरे बच्चों का ये मसला है, कल पेपर है, या देखिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसमें दूसरों को प्रायोरिटाइज़ मत किया करें। अपने घर, अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगी, ये याद रखें। क्योंकि आखिर में ना आपके घर, आपके बच्चे और आपकी ज़िंदगी ही आपके काम आती है। लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा घुलना-मिलना ना, ये सब कुछ नहीं काम आता। एंड स्पेशली अगर आपके हस्बैंड एक ऐसी जॉब पे हैं जो कि कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी तीसरे शहर, और वहाँ पर जो है ना सिर्फ़ ये आप कर्टेसीज़ में ही रहते हैं, सो इससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना उसको सेट कर लें। नेक्स्ट लेसन इज़ एम्ब्रेसिंग योर एज। यानी बहुत सी ख़वातीन को मैंने देखा है। अब देखिए, आप अपनी ना डिसेंट बंदा ना तब वो लगता है जो कि अपने, जिसके कपड़े उसके के एज के अकॉर्डिंगली होते हैं, जिसका हेयर स्टाइल उसकी एज के अकॉर्डिंगली होता है, उसका मेकअप उसकी एज के अकॉर्डिंगली होता है। आप अगर अपने 30s में हैं ना, तो आप 20s वाला गेटअप करके कहीं जाएँगी ना, तो आप कार्टून लगेंगी। सो बहुत बेहतर है कि अपने आप को ना, अपनी एज को पहले जो है ना एक्सेप्ट करें कि येस, आई एम एजिंग, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर। आप कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि आप फॉरएवर यंग रहें या फॉरएवर एक ही एज पे स्टक हो जाएँ। जैसे वो एक्ट्रेसेस होती हैं 16 से ऊपर की, तो वो स्वीट 16 से ऊपर तो वो जाती ही नहीं है। तो अपनी एज को एक्सेप्ट करें। वो करें जो आपकी एज पे आपको, आप पे अच्छा लगे। मुझे याद है, मैं एक डिनर पे गई थी एंड एवरीबॉडी वाज़ लुकिंग एट ओनली वन लेडी, एंड दैट लेडी, क्वेटा था, एंड क्वेटा में मैं, उस वक़्त मेरे हस्बैंड की जॉब थी, एंड क्वेटा में था जनवरी एंड इट वाज़ -5। ठीक है? एंड एवरीवन वाज़ वेयरिंग शॉल्स, एवरीवन है मैंने बाल अपने खुले, अपना बताती हूँ। मैंने बाल खुले छोड़े थे, मैंने मोटा जो सूट होता है ना वो पहना हुआ था, शॉल ओढ़ी हुई थी एंड शूज़ पहने हुए थे, ठीक है? एंड सब सब ख़वातीन इसी तरह के गेटअप में थी। बट देयर वाज़ अ लेडी जिनको सब देख रहे थे, उन्होंने क्या पहना था? उन्होंने पैरेट ग्रीन कलर का सूट पहना था। ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और वो भी बिल्कुल जो स्लीव्स होते हैं ना 4 इंच वाले स्लीव्स, वो पहने थे, बाकी उनके हाथ नंगे थे इस -5 में। उनके नेल्स जो है ना, नेल्स मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बड़े करना, लेकिन उनके नेल्स खतरनाक हद तक, पैरों के भी बहुत लंबे थे, हाथों के भी बहुत लंबे थे, और उसपे उन्होंने रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई थी। ठीक है? एंड शी वुड बी दैट टाइम 40 इयर्स ओल्ड।
उसके बाद उन्होंने अपने बाल जो है ना जो घोंसला सा बालों में बनाया हुआ था, मैं कहूँ कि उसमें से मुझे कोई भी औरत याद नहीं है कि कौन उधर थी, बट वो औरत सबको हमेशा याद रहेगी। क्योंकि वो जो गेटअप था ना, वो बहुत ही हॉरिफाइंग किस्म का गेटअप था। और फिर उसके बाद उन्होंने इतने बड़े-बड़े कांटे पहने हुए थे, देखिए। और फिर इतनी बहुत सारी बड़ी-बड़ी रिंग्स, जो शीशों वाली रिंग्स आती थी ना, वो पहनी हुई थी। एंड उन्होंने हील्स पहनी हुई थी और वो भी 2 स्ट्राइप्स वाले जूते पहने थे और बाहर वो ठठर रही थी। एंड आई वाज़ लाइक कैसे आपको ये नहीं फ़ील हो रहा कि आप बहुत बुरी लग रही? कैसे आपको ये फ़ील नहीं हो रहा कि द एवरीथिंग जो आपने किया है, ये इस एज, वेदर और आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है? क्योंकि शी वाज़ नॉट व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन और उन्होंने पैरेट ग्रीन कलर का जो है ना वो सूट पहना हुआ था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स मत करें। अपने आप को जो है ना इस तरह का ना सेंटर ऑफ अटेंशन ना बनाएँ कहीं जाके। आप लाइक उनको अपने लिहाज से वो अच्छी लग रही थी, मगर जो ख़वातीन इस तरह की गलतियाँ करती हैं ना, सो प्लीज़ स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लेटिंग गो ऑफ परफेक्शन। बहुत सी ख़वातीन होते हैं, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे मैं आपको बता नहीं सकती। मैं परफेक्शन के चक्कर में होती थी, अभी भी होती हूँ, बट मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। 50% ख़त्म कर दी वो चीज़ मैंने, क्योंकि फिर मैं टेंशन में आ जाती थी। मैं मुझे होता है किसी से बोलने से, उसके ऊपर गुस्सा करने से, उसको बताने से कि वो सही करे, आप खुद कर लो। ठीक है? वो चीज़ आप खुद कर लें। तो मुझे ये थोड़ा-सा मसला है कि मुझे ना परफेक्शन चाहिए होती है। लाइक नीटनेस में भी यू कैन से। एंड अभी मैंने उन चीज़ों को बहुत, अभी अगर कोई चीज़ इधर-उधर पड़ी होती है ना, तो मैं उसको ना देख के कहती हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, इसको इसको आम ज़बान में ओसीडी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये पड़ी हुई है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समटाइम्स होता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी इस, वो कहते हैं ना, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शन कर दूँ कि जी कोई बात नहीं, अगर पड़ी हुई मुझे खल रही होती है, तो मैं अपना ध्यान ना यहाँ कर देती हूँ। तो इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी से ओमिट कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़े सुकून में आ जाएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपने ना अपनी हर वक़्त बर करके ना कोई बात बोल नहीं देनी, ठीक है? पश्तो में कहते हैं बर वही। तो वो आपने ना आपको आपको पता है कि आपको ये चीज़ बुरी लग रही है किसी बंदे की, तो आपने अपने आप को ना इमोशनली कंट्रोल में रखना है। अपने इंटेलिजेंस को उस वक़्त काम में लेकर आना, कहते हैं ना, पहले तोलो एंड उसके बाद बोलो। तो बेहतर यही क्या है कि आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, किसी से भी कोई बात करते हुए अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही। तो ये हो सकता है वो आपके लिए एक नॉर्मल बात हो, बट मे बी दैट इज़ वेरी हर्टिंग फॉर समवन एल्स। सो कोशिश करें कि अपने लोगों के लिए ना, स्पेशली पीपल, तो थोड़ा-सा अपने आप को, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करें और थोड़ा इंटेलिजेंस से काम लें कि मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना। इट्स बेटर कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वैल्यू ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप। फीमेल फ्रेंडशिप मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, आई हैव फ्रेंड्स, मेरी बहुत बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। वन इज़ इन मुल्तान एंड वन इज़ इन मलेर, कराची। एंड दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे पता है कि जब मैं इनसे बात करूँगी ना, चाहे 6 महीने बाद भी करूँ, तो मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी कि थोड़ा-सा टाइम गैप हो गया। हर एक अपने घर में बिज़ी है, दूसरी अपने घर में बिज़ी है, मैं अपने घर में बिज़ी हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि, लेकिन वी आर फ्रेंड्स। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि नाउ आई फील आफ्टर दिस टाइम, माय डॉटर, शी इज़ अ टीनेजर एंड शी इज़ माय वेरी क्लोज़ फ्रेंड। आई लिटरली फील इट कि शी शेयर्स एवरीथिंग, शी अंडरस्टैंड्स मी। जब मैं बीमार होती हूँ, तो मुझे खुद फील होता है कि शी इज़ देयर फॉर मी। शी इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी। सो मुझे अब ये फील होता है कि हाँ, हर इंसान को, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो आप दूसरी फ्रेंड्स बनाते हैं। बट जब आपके बच्चे टीनेज में आते हैं ना, तो मेक देम योर फ्रेंड्स। एंड हाँ, मैं डाँटती भी हूँ उसको जब वो मेरे साथ किचन में काम कर रही होती है। वो बेचारी डाँट भी उतना ही सुन रही होती है, बट आई फ़ील कि जो मैं, जैसे कपड़े कपड़े लेने, कुछ भी लेना है, जो मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ ना, वो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती। सो शी इज़ अ वेरी गुड माय शॉपिंग पार्टनर नाउ। लाइक बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सी आती हैं, बट थोड़ी आसानियाँ भी आ जाती हैं। शी इज़ समवन जिसके साथ आई कैन शेयर एवरीथिंग कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो मेरे साथ होती है। तो मेक गुड फ्रेंड्स, बट अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, सो मेक देम योर गुड फ्रेंड्स। ये पॉइंट जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं कहती हूँ कि आप ना अपने साथ लिख लें कहीं पर, दैट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस।
बहुत सी ख़वातीन नहीं होती। सीरियसली मुझे ना बहुत हैरत होती है जब आप फाइनेंशियली अ, होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, तो नोबडी हैज़ द राइट टू से समथिंग टू यू। बहुत सी ख़वातीनें मुझे मैसेज करती हैं, फलाना ये हो गया, ये हो गया, ये हो मैं उनको बोलती हूँ बस एक काम करें कि आप ना अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दें, पढ़े-लिखें चाहे जॉब कर लें। आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर दें, कुछ ना कुछ करें। देखिए मैं भी तो कुछ कर रही हूँ ना। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो आपकी इन-लॉज़ के मसले ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो चुके होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि शी इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ये हमारे बेटे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसको इतना ज़्यादा नख़रा नहीं दिखा सकते। सो ये बात हमेशा याद रखें, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लिविंग इन प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट में रहना शुरू करें, पास्ट में रहना ना रहें, कि पास्ट में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं। ट्राई टू लिव इन प्रेज़ेंट, सेलिब्रेट योर टुडे। पास्ट में रह के रोने-पिटने या फ्यूचर के गम खाने की ज़रूरत नहीं है। आज है, अभी है। जो टाइम अल्लाह ने आपको आज और अभी दिया है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। सो इट्स बेटर टू लिव इन प्रेज़ेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लाइफ इज़ नॉट अ रेस। हमसायों ने खरीद लिया, मुझे रेस लगानी है, मुझे भी इसके साथ मुकाबलेबाज़ी करनी है, नहीं। फलाने ने गाड़ी खरीद ली, मुझे भी चेंज करनी है, नहीं। फलाने ने टीवी खरीद लिया, नहीं। फलाने ने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया, मैंने भी भेजना है, नहीं। आपने लोगों के साथ रेस नहीं करनी, अपना मेंटल पीस जो है ना वो आपके लिए आई थिंक सबसे ज़रूरी है। उसकी तरफ तवज्जो दें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको अपनी प्रायोरिटी बनाएँ, ना कि लोगों को, ठीक है? लाइफ इज़ नॉट अ रेस, अपने आप को स्लो एंड स्टडी जितना चलेंगी, उतना ज़्यादा सुकून में रहेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ रेज़िलियंस। रेज़िलियंस क्या होता है कि आपने ना अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, आपने बाउंस बैक करके वापस आना है। आपने उस गम में ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी। हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत से दुःख होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग आपको हर्ट करते हैं, बहुत से लोगों के साथ आपको पहले तो एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए। अगर रख भी ली हैं, तो कोई बात नहीं। हो गया, अल्लाह ने इसी तरह लिखा था, यही डेस्टिनी थी। सो बेहतर क्या है, लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दें और बाउंस बैक करें। वापस रिफ्रेश एक नया स्टार्ट लें, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को एक ही जगह पे स्टक करके ना रखें। हाँ जी, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप 11 पॉइंट्स थे। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट आई मीन टू से। और अब मैं थोड़ा व्लॉग बता दूँ, मैं बना रही थी मैं सुबह अपना सारी बालकनी साफ़ करी थी, उसके बाद मुझे इफ्तारी बनानी थी एंड किसी ने मुझे कहा आप अपना नमाज़ और वो नहीं दिखाती। एक्चुअली मैं इतनी वो वीडियो बना नहीं सकती। आई नो इट्स रमज़ान एंड आई नो मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है। मैं थोड़ी-सी अपडेट दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है आज जो है जो आपकी आज वीडियो देखेंगे तो आज है 18वाँ रोज़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तजवीद वाला है मीन्स दौरा कुरान, वो 19th से पारा मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला आज। आज 19th से पारा स्टार्ट होगा और आज इंशाल्लाह ताला मैं अपना 26 से पारा जो अरबी में है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी और नमाज़ तो आई एम नॉट शोइंग इट हियर क्योंकि वो रमज़ान में आप वही बार-बार चीज़ जब बार-बार देखते हो ना तो वो फिर इतनी ज़्यादा अपील भी नहीं करती। अफ़्तारी में मैं बना रही थी, मैंने डो बना ली थी और डो बनाने के बाद मैं जो है वो मीन्स बन्स बनाने थे फॉर सैंडविचेज़ बट हुआ ये कि वो थोड़े-से हम लेट हो गए थे और इस वज़ह से फिर ये बन जो है ना मुझे था कि कल मैं इंशाल्लाह ताला इसके अंदर सैंडविचेज़ बना लूँगी। और नॉर्मल अफ़्तारी मैंने बनाई थी ना फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो फिर मैं एक सालन बना देती हूँ तो बच्चे मेरे वो सालन शौक से खा लेते हैं। तो ख़ैर आज का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो उम्मीद है आज के व्लॉग ने आपको कोई न कोई एक पॉज़िटिव लेसन दिया होगा और मेबी इंशाल्लाह नॉट मेबी इंशाल्लाह ताला आप अपनी लाइफ़ में इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ़ को लाइक this is a blessing for the people who are in their 19s and like teens and 20s and even in starting of 30s तो लोगों के मेरे आसपास वालों के एक्सपीरियंसेस से गेन करना ही अक्लमंदी होता है सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़